जी महाराज का बड़ा सरल गुण था, बहुत ही सरल गुण के थे विदुर जी महाराज। कुछ नहीं था उनके घर, इस प्रवृत्ति के थे यदि उनके घर पर कोई आ जाए तो वो खुद की थाली को हटा करके महाराज यही कह देते कि मैंने तो अभी खाया है, भाई तुम खा लो, भाई तुम खा लो, मैंने अभी खाया है। उसी प्रकार उनकी पत्नी भी यही बोलती। दुर्योधन ने द्वारकाधीश को बुलाया कि द्वारकाधीश को हम ही में जोड़ लेंगे तो हो सकता है हमारा साम्राज्य बहुत आगे तक जाए। परमात्मा कहाँ? जहां भक्त है, और जहां भक्त की हां वहां परमात्मा। प्रयास किया, लेकिन भगवान तो पांडवों के लिए गए थे। भगवान पांडवों को अपना राज्य दे दें, ये लड़ाई छोड़ दें, अंततः परिणाम गलत होगा, यह विचार से भगवान गए। भगवान ने समझाया कि दुर्योधन देखो क्या है, युद्ध का नाम ही एक और है घायल। युद्ध घायल कर देता है किसी के हृदय को, किसी की जुबान को, किसी के चेहरे को। इसलिए तुम ये युद्ध छोड़ो। विदुर जी सोच रहे हैं मन में, आज मेरे घर भगवान भोग लगाएं, आज मेरे घर भगवान चले। ये मन में भाव आया एक भक्त के। यहां पर समझा रहे हैं दुर्योधन को, दुर्योधन देखो पांडव तुम्हारे अपने भाई हैं, उनसे बैर मत रखो। दुर्योधन ने कहा, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जब तक तुम मैं हूं तब तक तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये संग्राम छिड़ चुका है तो युद्ध अवश्य होगा। भगवान ने कहा, फिर ऐसे का तो मैं अन्न भी नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने भगवान को बुलाया और 56 भोग की तैयारी की थी। आज भगवान का प्रसाद है, तो भगवान उस अन्न को भी छोड़ करके चले गए। और कहां चले गए? विदुर जी के घर। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। भगवान ने साकर को बजाया, मैया मैया, विदुर जी, विदुरानी जी खोलो। अरे ये तो कन्हैया की आवाज है, ये तो कन्हैया की आवाज। तो इतनी जोर से आई, जैसी स्थिति में थी, स्नान कर रही थी, उस स्थिति में एक फटी चादर थी, भगवान को बिछाया और बैठ गई। अब देखती हैं घर में क्या है, क्या लाए हैं। फल थे केला। विदुर जी को पता था कि भगवान मेरे घर अवश्य आएंगे, तो केला थे। अब इतने प्रेम में रीझ गई, इतने प्रेम में रीझ गई हैं मानो भगवान को केला छील करके जो छिलका है वो खिला रही है। छिलका श्री कृष्ण जी को विदुरानी जी खिला रही है। भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं, क्योंकि एक भक्त समर्पण भाव से, प्रेम से, प्रीमति प्रगटी होई भगवाना, प्रीमति प्रगटी होई भगवाना। प्रेम से तो प्रकट हुए थे भगवान और पाते चली गए, पाते चली गए। विदुर जी ने देखा, विदुर जी ने कहा, अरे ओ, ये तू क्या कर रही है? इनको छिलके खिला रही है और तेरी हालत क्या है? भगवान छिलके खा रहे हैं, ये तू क्या कर रही है? तुझे क्या हो गया?
परमात्मा है, इनको पहचान। हंसने लगे द्वारकाधीश। विदुर जी, सारा आनंद खराब हो गया। आज एक माँ के हाथ से केला खाने का, फल खाने का बड़ा स्वाद प्राप्त हुआ। आज मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आ गई। उसी भाव से आज विदुर रानी जी ने खिलाया। भगवान के चरणों में गिर गए, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आ गया बीच में। प्रभु ने उन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया। कि मन से जो करे मन से जो करे सो पावे, और पावे अमृत ज्ञान। जो मन का हो जाते हैं तो मन ही मन समझाते हैं। मन को ऐसे ना, मन को तो मन को ईश्वर समझा देते हैं। कब? जब हम हरि का हृदय में वास कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रेम ते प्रकट होई भगवान, प्रेम से प्रकट होती है। किसी प्रकार का ये ना सोचो कि हमारे घर में आज भगवान को बिठा लेने के लिए कुछ नहीं है तो हम पूजन भी ना करें। हमारे घर में 56 भोग नहीं है तो क्या भगवान हमारे घर कुछ खाने आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। गोपी चरित्र में हमने आपको सुनाया था, एक बार उस साल हम आए थे जब हमने आपको सुनाया था। एक और गोपी थी जिसके घर में कुछ भी नहीं था। भगवान उनको भी सताते और उनको भी आनंद उत्सव प्रदान करते। एक गोपी जब शिकायत करने यशोदा जी के पास गई और यशोदा से कहा, सुन यशोदा, मेरे घर में तो देख कुछ नहीं है, मैं तो गरीब गोपी हूँ। तेरा कन्हैया आया, मेरी बेटी खटिया पे सो रही थी, खटिया के पटिया से इसने चोटी को बांधा और इसके कान में हौवा कहकर के भाग गया। तो जिसके घर में कुछ नहीं है उसके घर भी भगवान ऐसी शरारत करते, और जिसके घर में उसके घर माखन भी खाते, आनंद सभी को देते। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आनंद भातों को प्रकट हुए, नंद के घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, राधे राधे।